नोटिफिकेशन आया कि 8 फेब से आपके फाइनल स्टार्ट हैं, सीनियर सेमेस्टर्स वालों के। ऑफ कोर्स फर्स्ट को इसमें शायद इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उनके रिसेंटली मिड हुए हैं। तो आप लोगों के लिहाज से ये है कि हमारे पास 2 वीक्स ही हैं। 2 वीक्स का मतलब मोर देन 4 क्लासेस हैं, रीअरेंज करके आप 5 to 6 कर सकते हैं, या अगर अगर कैजुअल क्लासेस की बात की जाए तो 4 क्लासेस है। जितना भी कोर्स वाइंड अप होगा अप टिल दैट डेट, उसमें मोर और लेस आई थिंक सो मिड का एड अप किया जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कोर्स को उतने फास्ट तरीके से वाइंड अप करने की। स्पेशली मैं अपने लिहाज से और आपके लिहाज से इस कोर्स के लिए लाजमी इस चीज़ को कंसिडर करूंगी। ठीक है, बाकी लोग मिड ऐड करते हैं या नहीं करते, देयर पर्सनल डिसीजन हर उस टीचर का या फैकल्टी मेंबर का। तो मेरे लिए प्रेफरेंस होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये कोर्स मतलब मुझे कैसे अलॉट हुआ है और आपको कैसे स्टार्ट हुआ। तो इस दफ़ा इस सेमेस्टर में आपके कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स के साथ तो थोड़ा सा ना मिसहैप टाइप ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग को लेके या लेक्चर्स को लेके। बहुत ज़्यादा रीस्केड्यूल या अरेंज क्लासेस इसलिए भी अरेंज नहीं की जा सकी, सेट नहीं की जा सकी, क्योंकि मेरी फर्दर और क्लासेस है जिनके साथ क्लैश आ रहा था, या मैंने एक दफ़ा अरेंज 2 दफ़ा अरेंज करने की कोशिश की, कर भी ली। ठीक है, तो मोरलेस आपकी तरफ से थोड़ा सा आ जाता है कि जी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, या आपकी क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स हैं जब मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी तो पता नहीं अब कौन सा स्टूडेंट था, नाम ऐसा सच याद नहीं, उसने स्पेशल वॉइस मैसेजेस दिस एंड दैट कि मैडम सर्टेन एरिया से है, सिटी में आना पड़ता है और दिस एंड दैट, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मोरलेस जितना अरेंज हो सका किया अपनी कोशिश के तहत। स्टिल 2 हफ्ते हैं, एक एक क्लास कैजुअल से हट के अरेंज कर सके तो इंशाल्लाह कर लेंगे। सैटरडे को करनी पड़ी, संडे को करनी पड़ी, ठीक है, उस तरीके से मेंटेन कर लेंगे। आज की क्लास के लिए भी थोड़ा सा क्लास जल्दी वाइंड अप हो जाएगी, और जैसे कि आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वो थोड़ी सी कंसिडरेशन मुझे ये, हालांकि मुझे इस बात का अंदाजा तो था, पर वो मैं मैनेज नहीं कर सकती अपने लैपटॉप की अवेलेबिलिटी। तो क्योंकि मैं सेल फोन से कनेक्टेड हूँ, इतने मैम कोई बेहतर मसला ही तरीके नहीं। से कहता हूँ। हाँ जी, तो आपके लिए तो बहुत आसानी है ना मैडम, आपने बता के हमारी वो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उसमें डबल ब्लेसिंग डाल दी, पावर 2 कर यस दिया आप। मैम। ना यस पावर मैम। 2 कर दी, पर इसका ये मतलब नहीं कि आज की क्लास नहीं होगी, हम डिस्कस मैम हम मोबाइल में स्लाइड खोल के बता सकती हैं। और मोरलेस हम डिस्कस करेंगे सीएससी। सॉरी जी। नहीं मैम हसन अली ने बोला। मैम मैं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल में भी स्लाइड खोल के अच्छा, बता हसन ने सकती क्या बोला है? हैं, मोबाइल में भी स्लाइड्स खुल जाती हैं। जी मैं मोबाइल में स्लाइड खोल के बता सकती हूँ अगर स्लाइड हो मोबाइल में तो। वही बात तो कर रही हूँ, क्योंकि डाटा को लैपटॉप में रखने की और लैपटॉप के थ्रू क्लासेस लेने की इतनी आदत है, वो सारा कंटेंट, वो फोल्डर, सारा कुछ इतना ज्यादा है कि मोबाइल में मैं ट्रांसफर करके एहतियातन रखती नहीं हूँ। तो करना चाहिए, पर आप एहतियातन कौन कौन सा डाटा या किस किस सब्जेक्ट का रखेंगे, तो वो चीजें वो कंसिडरेशन नहीं आती ना आपके माइंड में। मैम आप तो अभी इसके एक बाद दूसरी आइडिया भी क्लास है। एक आइडिया कि हर टीचर हाँ का जी, ना क्या है? यूनिवर्सिटी के एलएमएस पे उसका हाँ पीडीएफ हाँ। पड़ी हुई है, आपकी सारी पीडीएफ पड़ी हाँ हुई वो, है। हाँ जी, वो किया जा सकता आप अभी है, डाउनलोड हाँ करके वो पीडीएफ किया खोल जा सकते हैं, सकता है वो डाटा होता है। करके। वैसे वो आप आपके लिए भी बहुत आसानी है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसानी है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ऑन स्पॉट किसी लेक्चर को टीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे वेरी गुड आइडिया, तो आप एलएमएस को रेफर कर सकते हैं अगर वही लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो हम आउट ऑफ ट्रैक जाके भी बीच में डाटा के या टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सीएफजी का जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा ही है। इसकी स्लाइड्स इंशाल्लाह आज शाम तक, दोपहर तक, शाम तक आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा हमने अपनी कंपाइलर के जो फेजेस हैं उनको भी कंप्लीट करना है। इंटरमीडिएट पढ़ लिया था, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन को देख लिया था। लास्ट जो हमारा टारगेट कोड जनरेशन है, वो वाला फेज रहता है इन टर्म्स ऑफ लेक्चर कंटेंट, ठीक है, उसको भी कवर अप करना है। पर क्योंकि हमारी लास्ट क्लास में डिसाइडेड था कि हमने
इस क्लास में पहले असाइनमेंट्स डिस्कस करनी है कि आपने सीएफजी के कॉन्सेप्ट को किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके रूल्स, सेट ऑफ फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, और सीएफजी को कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में या कंपाइलर डिजाइन में किस एंगल से, किस रिस्पेक्ट से देखा जाता है, वो भी देखना है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट, चले मैं ही एलैबोरेट कर देती हूँ। मैं एलैबोरेट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो ये चीज वेरीफाई हो जाएगी कि आपने वही चीज को अंडरस्टैंड फाइंड आउट किया है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरी समझ के मुताबिक, और आपने भी क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वो टॉपिक नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन के अंदर आता है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक कंसिडरेशन में अगर देखा जाए। बेसिकली सीएफजी क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ऐसी ग्रामर, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जिसको आप राइट डाउन करते हो फॉर जनरेटिंग अ सर्टन पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की अगर बात की जाए, स्ट्रिंग को आप वर्ड्स भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड बोला कार, स्पेलिंग है CAR। कार को हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर में कहते हैं ये वर्ड है मैडम। आपने वर्ड बोला है कार, आपने वर्ड बोला है बुक, आपने वर्ड बोला है टेबल या चेयर। अगर इसी को आप ग्रामेटिकल मैनर में देखो, इंग्लिश की ही ग्रामर की बात कर लें या ऑटोमेटा की ग्रामर की बात कर लें, इसको अगर ग्रामेटिकल मैनर में देखें तो आप कहेंगे कि मैडम ये सर्टन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो किससे मिलके बने हैं? लेटर्स से मिलके बने। CAR, C लेटर, A लेटर और R लेटर से मिलके एक ऐसा स्ट्रिंग बनता है जिसको बोलते हुए आप कार कह सकते हैं। हम ऑटोमेटा में या कंपाइलर में या CFG के अंदर क्या पढ़ते हैं? ऐसे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं जिनको हम बोल नहीं सकते। ज्यादा डिफरेंस ही है। मीन्स हम कार टेबल चेयर नहीं करते, हम एक ऐसा सेट ऑफ स्ट्रिंग बना रहे हैं जो बना लेटर से मिलके है, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? उसकी प्रोनाउंसिएशन कार टेबल चेयर जैसी नहीं होती, उसकी प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस AABAA, ABCBB। ठीक है, मोर और लेस वो वर्ड मीनिंग नहीं रख रहा होता, पर ऐसा नहीं है कि वर्ड जनरेट नहीं हो रहे या उन्हें सेट ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं कह रहे हैं, उन्हें सेट ऑफ स्ट्रिंग कहा जाता है। बाय वन लाइनर डेफिनेशन अगर CFG की देखी जाए तो वो कहता है सेट ऑफ रिकर्सिव रीराइटिंग रूल्स। वर्ड बाय वर्ड करके एक्सप्लेन कर दूंगी, एक दफा पूरा सेंटेंस वन लाइनर इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ। सेट ऑफ रिकर्सिव रीराइटिंग रूल्स यूज टू जनरेट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो रिकर्सिव भी हैं और जिन्हें आप रीराइट भी कर सकते हो। मुझे कोई रिकर्सिव का मीनिंग बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सिव? मैम हाँ एक जी, फंक्शन होता है जिस जो लूप की तरह वर्क कर रहा होता है। मैम रिपीट मैम हो मुझे जो। चलता रहता है, रिपीट होता रहता रिपीटेटिव है एक मैम। फंक्शन जो लूप की तरह चल सकता हो, एक सेट ऑफ पैटर्न, एक सेट ऑफ रूल जो लूप की तरह चल सकता हो। लूप का मतलब भी रिपीटेटिव होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में अगेन एंड अगेन किसी चीज के चलते जाने को आप रिकर्सिव कहते हैं। कहते हैं सेट ऑफ रिकर्सिव, यानी रिकर्सिव का मतलब हो गया जिसको आप अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं। रीराइटिंग रूल्स, रिकर्सिव रीराइटिंग रूल्स, रीराइटिंग का मतलब भी यही है कि आप उसे दोबारा रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। रूल्स यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, आपने ग्रामर जनरेट करनी है, आपने लैंग्वेज के सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाने हैं, आपने वर्ड्स क्रिएट करने हैं। वर्ड्स क्रिएट करने के लिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि सर्टन लैंग्वेज फॉलो, सॉरी सर्टन रूल्स फॉलो करो। पास्ट के लिए वॉज वर ही लग सकता है, प्रेजेंट के लिए इज एम आर लग सकता है, फ्यूचर के लिए विल शेल की यूटिलाइजेशन है, और कोई सेट ऑफ रूल्स। एम अपने लिए यूज होता है, यू आपके लिए यूज होता है। ठीक है, ये रूल्स हैं, यानी लैंग्वेज के वर्ड्स बनाने के लिए रूल फॉलो करना जरूरी है। CFG उसी रूल या उसी प्रोडक्शन के मैनर में कंसिडर किया जाता है। यूज टू जनरेट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग तो आ गया कार, स्ट्रिंग तो आ गया टेबल, चेयर, बुक, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, पर पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग से क्या मुराद है? उस स्ट्रिंग का पैटर्न CAR की जगह RAC भी तो हो सकता है, उस स्ट्रिंग का पैटर्न ARC भी तो हो सकता है, उस स्ट्रिंग का पैटर्न ACR भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका वो स्ट्रिंग CAR के थ्रू ही इसी ऑर्डर में स्पेल होता हो। यही स्ट्रिंग्स हम, यही पैटर्न्स हम CFG या ऑटोमेटा या कंपाइलर के अंदर देखते हैं
कि हमारे स्ट्रिंग का पैटर्न ए ए बी बी हो सकता है, बी बी ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, एक ही तरह का पैटर्न सीएफजी क्रिएट नहीं करती, मल्टीपल पैटर्न्स क्रिएट करने की एबिलिटी है इन सेट ऑफ रूल्स के अंदर। बात क्लियर हो गई? कोई इससे हट यस के मैम। बताना चाहेगा कि सीएफजी क्या है तो बता सकता है। किसी को इसके अलावा सीएफजी की बेहतर समझ आई, एलैबोरेट करना चाहे? मैंने तो सिर्फ डेफिनेशन एलैबोरेट की, इससे आगे तो मैंने आप ये असाइनमेंट्स को एक दफा मैम गो थ्रू करना। हाँ जी मैम सीएफजी बेसिकली टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल से बन के बनती है, इन दोनों का ठीक सीक्वेंस हो होता गया। है। ठीक है, सीएफजी बेसिकली टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल से मिलके बनती है और इन दोनों का सीक्वेंस होता है। ठीक हो गया। हमजा, रोल नंबर 67, आप बताना चाहेंगे टर्मिनल किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनल किसे कहते हैं? हमजा, रोल नंबर 67। अपने नाम क्या कि रोल नंबर लाजमी लिखा करें बच्चे, जो नहीं लिखा रीनेम कर लें एक दफा। अभी नहीं, बेशक क्लास के बाद कर लीजिएगा, आज की पर कीजिएगा लाजमी। हमजा सो रहा है, इसका मतलब हमजा को क्लास से निकाल दूं? ठीक है जी, अटेंडेंस नहीं लगेगी हमजा की। अच्छा जी, अतीक, रोल नंबर 130। अतीक, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स? अतीक, रोल नंबर 130। यस मैम। हाँ जी, मैम क्या टर्मिनल मतलब है एलिमेंट जो टर्मिनल्स होते का और हैं, नॉन टर्मिनल्स का? जी जी, मैम फॉर्मल नंबर होती है टर्मिनल, और नॉन टर्मिनल सिंबल वगैरह होते हैं। अच्छा, टर्मिनल्स क्या होते हैं? फॉर्मल? फॉर्मल मैम, फॉर्मल जो लैंग्वेज फॉर्मल वगैरह होती है। फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो टर्मिनल होते हैं, और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? सिंबल्स, सिंबल्स वगैरह जिस तरह सिंबल्स की होते चीज। हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो किसी फॉर्मल लैंग्वेज की जिसको आप टर्मिनल कह रहे हो? मैम जैसे हम डीएफए में मीन, एक मिनट मैम, देर में आ रहा था थोड़ा सा। मेन में आ रहा है या सर्च कर रहे हो? नहीं मैम, सर्च नहीं कर रहा। अच्छा, चलो आपसे मैं पूछती हूँ अभी, मुझे तब तक मुनीब आंसर देगा, रोल नंबर 354। मुनीब, अतीक ने कुछ कहानी बताई है कि टर्मिनल कहते हैं जी फॉर्मल लैंग्वेज को और नॉन टर्मिनल कहते हैं सिंबल को। मुनीब, रोल नंबर 534, सॉरी 354, 354। मुनीब, मुनीब भी सो रहा है, हमजा भी सो रहा है। नुमान किधर है? नुमान, जरा नाम नोट डाउन करते जाइएगा जितने लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया आज की क्लास में। मैम सीआर नहीं है नुमान ये वाला। सिया, सिया ही नहीं है क्लास में? नहीं मैम। चलो अनीक, आप नोट डाउन करो नाम हमजा का। हमजा, रोल नंबर 67। एंड मुनीब, मुनीब कहाँ गया? मुनीब भाग ही गया। हामिद अली, हामिद अली, रोल नंबर बच्चे लिखा करें आगे ताकि मुझे पता हो। आज तो गए ये सारे, जिन जिनका मैं नाम ले रही हूँ और वो माइक ऑन करके जवाब नहीं दे रहे ना। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी मैम। हाँ जी, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी हामिद उठ गए हैं? जी मैम। अच्छा जी, हामिद, अतीक ने कुछ कहानी डाली है और वो कह रहा है जी टर्मिनल्स कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस को और नॉन टर्मिनल्स कहते हैं सिंबल को। एग्री करेंगे इस बात को, ठीक साबित करेंगे या गलत साबित करेंगे? आप क्या कहेंगे जी? आपने भी असाइनमेंट बनाई है, आप इस चीज को जस्टिफाई करें। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स जिनसे मिलके सीएफजी बनती है? मैम एक मिनट जरा। ये सारे 1 मिनट। मैम अभी रिवाइज नहीं किया मैंने अभी ऊपर। पक्का सो रहे?
नो मैम, मैम अभी देखा नहीं है। अच्छा चलो देखो, अतीक से भी मैं दोबारा पूछना, दोनों को टाइम दे रही हूँ। ओके माइक मैम। ऑफ कर लो, देखो तब तक। राना जावेद 307। यस मैम। जी हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय, मैं दोबारा बोल रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स जिनसे मिलके सीएफजी बनती है? मैम दरअसल जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं ना, ये वो सिंबल्स होती हैं जो एक स्ट्रिंग को बनाती हैं। और ठीक है। जो नॉन टर्मिनल्स होती हैं वो हमारे पास सेट ऑफ जो हमारे पास यानी कि स्ट्रिंग्स होती हैं, जो हमारे पास सेट होता है। लाइक हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसकी हमने वो एक स्ट्रिंग है, तो वो आ जाएगी ठीक नॉन है। टर्मिनल्स में। ठीक है, हमारी लैंग्वेज पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग कैसे कहला सकती है जावेद? मैम लैंग्वेज नहीं मतलब कि एक हमने लैंग्वेज डिफाइन की है, उसके अंदर कोई हम्म स्ट्रिंग थी, तो वो स्ट्रिंग जो है वो यानी कि उसको जो जनरेट कर रहा है वो उसी वो नॉन टर्मिनल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लैंग्वेज डिफाइन करती हूँ, देयर एग्जिस्ट अ लैंग्वेज इन विच ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स ओनली विद ए। ये लैंग्वेज डिफाइन कर दी गई। अब इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, चाहे ए जी आता मैम, रहे, बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल। ट्रिपल ए बी आता रहे, चाहे 4 टाइम्स ए बी आता रहे, चाहे ए बी आता रहे, चाहे ए 50 टाइम्स आगे बी आता रहे, स्टार्ट होगा बी से। तो इसमें टर्मिनल क्या क्या कहलाएगा? इस सेट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक लैंग्वेज डिफाइन की, मैंने एक सेट ऑफ स्ट्रिंग भी आपको उस लैंग्वेज से बिलोंग करती हुई की एग्जांपल दे दी, मैम इसमें ए बी इसमें की दरअसल एग्जांपल ले ली। जी मैम टर्मिनल क्या इसमें होगा? दरअसल ये होगा कि हमारा जो एक स्ट्रिंग का सेट बनेगा ना, लाइक जी उसमें हम दो तीन वर्ड्स को ले लेते हैं, तो वो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बन जाएगा। ठीक तो है। वो चीज होगी हमारे पास नॉन टर्मिनल्स। और वो चीज जिसे हम यानी कि स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, लाइक हमारे ठीक पास है। आपने बताया कि ए है, तो ए से हम हम्म, स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, तो वो जो ठीक हमारा ए होगा वो हमारा टर्मिनल होगा। ठीक है। जावेद बताना ठीक चाह रहा है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में 19-20 का डिफरेंस और 19-20 का डिफरेंस मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। टर्मिनल कहते हैं, अगर आपको बाय वर्ड थोड़ा सा ना गेट किया करें, बाय वर्ड किस चीज को मीनिंग क्या वैसे ही यूटिलाइज किया जा रहा है या टर्मिनोलॉजी के तौर पे? जहाँ टर्मिनोलॉजी के तौर पे ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का वर्ड यूज नहीं हो रहा, यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पे जो इसका इंग्लिश मीनिंग है वो ही यहाँ पे कंपाइलर के अंदर इसका मीनिंग आता है। टर्मिनल कहते हैं एंड को, डाइवो टर्मिनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जहां पे एक चीज टर्मिनेट हो रही हो। वो तमाम सेट ऑफ लेटर्स या वो तमाम सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को कंप्लीट कर रहे हो, वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। और उन्हें स्मॉल लेटर्स के साथ यानी स्मॉल लेटर ए बी सी या स्मॉल लेटर एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन रिपीट करती हूँ, टर्मिनल कहते हैं एंडिंग पॉइंट को, जहाँ पे चीज टर्मिनेट होती हो, चीज फाइनलाइज होती हो, चीज की फाइनल शक्ल निकलती हो, उसे टर्मिनल कहा जाता है। पॉइंट पॉइंट को टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है। अब आपके पास पॉइंट किसी भी लैंग्वेज का एक टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है कि उसका सेट ऑफ स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। मैंने एग्जांपल दिया आपको एक लैंग्वेज की, एक ऐसी मैम लैंग्वेज है जिसका हर जी जी मैम भी वही आप जो बता रही हैं अभी इस वही चीज को एक्सप्लेन किया। ये हाँ जावेद, जी आपने ऐसा ही एक्सप्लेन किया, मैंने वही बोला कि आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर सिवाय 19-20 के डिफरेंस के, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ी और आसान अल्फाज में जो और एलैबोरेट करके जरा ज्यादा बेहतर समझ आती है। आपने जो मुझे एक्सप्लेन किया मुझे एग्जैक्ट बात क्लिक कर दी कि आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं और यही बताना चाह रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक लैंग्वेज डिफाइन की, हर लैंग्वेज का लेटर ए से शुरू होता हो, ये लैंग्वेज का रूल डिफाइन आपने कर दिया। ठीक है, अब उसके अंदर आने वाला हर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यानी ए, और उसके लैंग्वेज के सिंबल्स कौन कौन से हो, ए बी एक्स वाई जी। अब आपने कोई स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, ए बी एक्स वाई जी, अब ए से शुरू हो रहा था, ये इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। आपने एक सेट ऑफ स्ट्रिंग बनाया ए बी बी, ए से शुरू हो रहा था, इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। अब ये जो ए बी सी आप जितने भी सिंबल्स यूज कर रहे हैं जो कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये टर्मिनल्स कहला है। क्यों? क्योंकि इस पे आके वो लैंग्वेज अपने उन स्ट्रिंग्स को क्या करती है, खत्म करती है, वो पॉइंटिंग एंडिंग पॉइंट बन जाता है, इसे टर्मिनल कहा जाता है। नॉन टर्मिनल सीएफजी की लैंग्वेज अंदर वो तमाम, अब नॉन टर्मिनल जहाँ चीज इख्तिताम ना होती,
ठीक है, टर्मिनल के ऑपोजिट है ना नॉन टर्मिनल, जहां एंडिंग पॉइंट अभी तक रिसीव ना होता हो। ऐसे सेट ऑफ सिंबल्स को कहा जाता है जो आपको अगेन एंड अगेन रिकर्सिव सीएफजी बनाने की या रिकर्सिव प्रोडक्शन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हो। ये जो रिकर्सिव वाला रूल है, इस रूल को कैसे फुलफिल किया जाता है? नॉन टर्मिनल्स के थ्रू फुलफिल किया जाता है, टर्मिनल्स के थ्रू नहीं। ठीक है, टर्मिनल पे तो बात आके खत्म हो जाती है, टर्मिनल पे तो बात आके ऐसा स्ट्रिंग बन जाता है जो लैंग्वेज का पार्ट बन रहा होता है। ए बी बन गया, ये टर्मिनल हो गया। ठीक है, ए बी क्या हुए? टर्मिनल्स हुए, क्योंकि इनसे मिलके क्या बन गया? उस लैंग्वेज के पार्ट का या उस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग बन गया। नॉन टर्मिनल एक ऐसे सेट ऑफ सिंबल्स को कहा जाता है। अब इनमें कौन से सिंबल्स यूज होते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल वी, जितने भी कैपिटल ए टू जी लेटर्स हैं, ठीक है, आप उन्हें एज नॉन टर्मिनल यूज कर सकते हो। नॉन टर्मिनल के केस में क्या होगा? आप उसे अगेन रिकर्सिवली राइट करके अपनी प्रोडक्शन को बार बार जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है कि ट्रिपल ए से वर्ड स्टार्ट हो, आगे जो मर्जी आए, और आगे जो मर्जी के अंदर उसने कहा है सिंबल्स हैं ए बी सी, बस एक्स वाई जी नहीं उसने डिफाइन की। पूरी लैंग्वेज के मैम अंदर सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं, ए बी सी। जी सर, आप कुछ मैम कहना अभी चाहते हैं? ये आपने बताया हाँ। है कि जो मतलब कोई भी हम स्ट्रिंग लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा टर्मिनल हम्म। नॉन टर्मिनल है? तो फिर आपने उसकी हमें क्या नोटेशंस हम भी बताई हैं कि यार मैंने ना टर्मिनल को हम स्टार्ट करते हैं अगर स्मॉल ए से, ठीक है, और आपने बताया कि नॉन टर्मिनल को तो हम कैपिटल लेटर से हम कैपिटल स्टार्ट। हाँ कैपिटल जी, तो मैम ये बिल्कुल हमें कैसे करते हैं। पता चलेगा कि अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग ली है तो वो ठीक है, टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है? अच्छा अब मेरी बात सुनो। ये कैसे पता चलेगा? और खुद ही जवाब दे ही जा रहे हो कि अगर स्मॉल लिखा है तो आप उसे टर्मिनल कंसिडर करोगे, अगर कैपिटल लिखा है तो आप उसे नॉन मैम टर्मिनल कंसिडर हाँ करोगे। जी, सिंपल सी बात है, कैसे पता चलेगा? कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए नहीं लिखा है, ये मैम तो आंखों से आपने देख के ना पता एक चलता है और ना। बात की है कि मतलब लैंग्वेज वाली, अगर मैं आपने कहा कि मैं अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, ठीक है, हम्म। तो अ सेट हम्म। ऑफ डैश मतलब, तो आपने कहा कि ये मुझे हम्म। पता लग जाएगा ये टर्मिनल है। हम्म। मैं उस मैम बात से बेसिकली बात उसका कर रहा हूँ। हाँ मकसद है कहने का कि हाँ जी। हम्म। कौन सी लैंग्वेज हमें पता लगेगा उसका कौन सा पार्ट टर्मिनल है और कौन सा पार्ट नॉन टर्मिनल है, ये हमें कैसे पता लगेगा, वो अच्छा ये कहना चाह अच्छा, रहा है। मैं ये बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा। अब जरा लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखो, इस चीज को एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। यही लैंग्वेज की डेफिनेशन है। देयर एग्जिस्ट अ लैंग्वेज, लिखते जाओ साथ साथ। देयर एग्जिस्ट अ लैंग्वेज इन विच ईच लेटर स्टार्ट्स विद ट्रिपल ए। और यहाँ जब आप ट्रिपल ए लिखोगे तो कैपिटल ट्रिपल ए तो नहीं लिखोगे ना, स्मॉल ट्रिपल ए यस मैम, लिखोगे। यस मैम। ठीक है, तो ईच लैंग्वेज, मैं भी लिखती जाती हूँ, ईच लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ट्रिपल ए, एंड्स विद एनी। ठीक है, एंड्स विद एनी। अब लिख लो, इसके बाद लिखो सेट ऑफ लेटर्स बिलोंगिंग दिस लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से लेटर्स या कौन कौन से अल्फाबेट्स आ सकते? इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में हम कहते हैं ए से जी तक सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे लेटर्स हैं, सारे करेक्टर्स हैं। हमारी इस लैंग्वेज में सिर्फ ए, बी और सी, 3 अल्फाबेट्स हैं, 3 लेटर्स हैं, 3 करेक्टर्स हैं। यानी इस लैंग्वेज के अंदर 3 करेक्टर्स, 3 लेटर्स, 3 अल्फाबेट से मिलके कोई भी स्ट्रिंग आप बना सकते हो, कोई भी वर्ड आप बना सकते हो। और उस वर्ड के लिए ये रूल होना लाजमी है कि ट्रिपल ए से शुरू होता हो। अब आपने ये जो ए बी सी लिखा था ये भी स्मॉल लिखा है, ट्रिपल ए जो लिखा है ये भी स्मॉल लिखा है। ठीक है, अब आपने सी एफ जी क्रिएट करनी है। अब आपने सी एफ जी क्रिएट करनी है। उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं, सी एफ जी 4 टप्पल्स से मिलके बनती है, 4 टप्पल से मिलके बनती है। यस मैम। पहला होता है वी, दूसरा होता है टी, तीसरा होता है एस और चौथा होता है पी। पहला होता है वी, दूसरा होता है टी, मैम तीसरा होता है एस।
चौथा होता है पी। अब वी क्या होता है, एरो लगा के नोट डाउन करते जाओ। वी होता है फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। वी होता है, जिसे वेरिएबल भी कह सकते हो आप, वी फॉर वेरिएबल से याद रख लेना। ये पहला टपल है, ये पहली रिप्रेजेंटेशन है वी वेरिएबल, दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ, नॉन फाइनाइट नहीं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की टर्मिनोलॉजीज का पता है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा हर चीज भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए कैपिटल बी, कॉमा डाल के बेशक उसको ब्रैकेट में लिखते जाओ, कैपिटल ए बी सी अप टिल कैपिटल एक्स वाई जी तक, कोई भी जो वी कहता है। टी क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। एग्जाम्पल स्टार्ट की, उससे पहले इन चार चीजों को डिफाइन कर लिया, फिर उस एग्जाम्पल पे ये चार चीजें अप्लाई करेंगे। टी क्या है, टर्मिनल से टी याद रख लेना, वेरिएबल से वी याद रखा, टर्मिनल से टी याद रख लिया। फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल abc, a कॉमा b कॉमा c अप टिल x कॉमा y कॉमा z। जब भी टर्मिनल की बारी आएगी स्मॉल को देखा जाए। समझ आ गई बात, क्लियर हुई यहाँ तक? Yes. हारिस ठीक हो गया। अगला टपल है एस। एस इज द स्टार्ट सिंबल, एस फॉर स्टार्ट, एस को स्टार्ट से याद रखो। वी वेरिएबल, टी टर्मिनल, एस इज अ स्टार्ट सिंबल। CFG जितने लोगों ने असाइनमेंट की है, बहुत अच्छी असाइनमेंट की है, ठीक है। एस के अंदर क्या है, एस इज द स्टार्ट सिंबल। तीसरा टपल भी डिफाइन हो गया। और चौथा है पी। पी इज द फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। पी फॉर प्रोडक्शन, जिसे CFG कहा जाता है। प्रोडक्शन रूल डिफाइन हो जाता है ना, यानी किस रूल को फॉलो करते हुए, इस रूल को फॉलो करते हुए बी फॉर वेरिएबल, जिसमें आपके पास नॉन टर्मिनल्स आते हैं, जिनको हम कैपिटल ABC से फाइंड करते हैं। टी फॉर टर्मिनल्स, ठीक है, जो स्मॉल abc से डिफाइन होते हैं। एस फॉर स्टार्ट सिंबल, एस एज इट इज लिखा जाता है। पी फॉर प्रोडक्शन रूल, जो कि फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, जिसको फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लिखें, इस एग्जाम्पल के ऊपर हमने ये चारों चीजें अप्लाई करनी है। लैंग्वेज को डिफाइन कर रही हूँ, लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखें। ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, इस पे एक एग्जाम्पल रन करते हैं। ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स that starts and ends with the same symbol. All non-empty strings that starts and ends with the same symbol. लिख लिया तो बताइएगा। जी मैम लिख लिया। लिख लें मैम? लिख लिया, यस मैम। ठीक है, लिख लिया। अब इस लैंग्वेज का वी डिफाइन करना है, इस लैंग्वेज का टी डिफाइन करना है, इस लैंग्वेज का एस, और इस एस तो स्टार्टिंग सिंबल, और इस लैंग्वेज का आपने पी डिफाइन करना है। सबसे पहले टी डिफाइन कर लेते हैं, सबसे पहले टी डिफाइन कर लेते। टी क्यों सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसने ये तो बता दिया है कि लैंग्वेज स्टार्ट और एंड सेम सिंबल पे होती हो, पर लैंग्वेज के अंदर ABCD के कौन कौन से लेटर्स या करेक्टर्स आते हो ये डिफाइन नहीं किया। ये समझो या तो बता दिया गया है या हम खुद अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स टी बी
ए एंड बी, ठीक है, आगे इक्वल डाल के ये डिफाइन कर दो कि इस लैंग्वेज के अंदर दो ही करेक्टर्स हैं, दो ही लेटर्स हैं, दो ही अल्फाबेट्स हैं, ब्रैकेट में ए कॉमा बी, यानी इस लैंग्वेज का जो भी लेटर होगा, जो भी स्ट्रिंग वर्ड होगा, सॉरी लेटर नहीं, लेटर तो सिंगल को कहते हैं ना, इस लैंग्वेज का जो भी स्ट्रिंग बनेगा, इस लैंग्वेज का जो भी वर्ड बनेगा, या उसमें ए का या उसमें बी आता, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड बने, इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी स्ट्रिंग बनेगा, या उसमें ए आता है या उसमें बी सी डी एक्स वाई जी तक कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज के अंदर जो टर्मिनल्स डिफाइन हुए कि लैंग्वेज का पार्ट कौन से लेटर से मिलके बन रहा है, वर्ड खत्म किस अल्फाबेट पे हो रहा है, या ए पे खत्म होगा या बी पे खत्म होगा, बस, यानी ए और बी क्या टर्मिनल्स कहलाए। अरे थोड़ा गौर से समझ, ना समझ आए ठीक है बता देना भी। लेटर का पार्ट बनने वाले, लेटर के वर्ड्स को बनाने वाले जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। कभी कभी आपको खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ खुद डिफाइन कर दिए, कभी आपको पहले से अब लैंग्वेज ये के सेंटर। जी 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 हारिस, हारिस ने बोला, किसने बोला भाई? मैम अब इसके ये देखिए ना, अब अल्फाबेट में हमने, आपने कहा कि मतलब इसी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो, अगर हम इसी तो दे से देते स्टार्ट हैं हो उसी ठीक, से एंड हो। अगर हम वो मतलब जो सी भी हो सकता है, मैंने सी नहीं किया, मैंने कहा ए और बी हो सकता है। इस पूरी तो मैम पूरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ दो ही लेटर्स हैं। पूरी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं, ए से लेके जेड तक। यस ये मैम, जो मैंने लैंग्वेज बनाई, मेरी लैंग्वेज में सिर्फ दो लेटर्स हैं, ए और बी, बस। जो भी लैंग्वेज का वर्ड बनेगा मैम उसमें सिर्फ ए एक और और बी बात, आएगा, सी नहीं आ सकता। मैम जब हम नोटेशन ऑफ सीएफजी की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर मतलब नॉन हम्म टर्मिनल जो होते हैं वो हमें हम्म, पता है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक कैपिटल है, लेटर इन्होंने डिफाइन किए हुए होते हैं या हमने खुद मतलब, अब हम खुद जैसे ए डिफाइन कर बी था, सकते हैं। ठीक हो गया मैंने मैम। आप यू ले लें, कैपिटल सकते हैं। टर्मिनल की ठीक हो गया डेफिनेशन मैम। के अंदर टर्मिनल आए हुए थे, मैंने अपनी मर्जी से ए बी रख दिए, मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई रख सकती थी। इस लैंग्वेज में जो भी वर्ड बने उसमें सिर्फ एक्स वाई आता हो, इस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग यस बने उसमें पी एस आता हो, ये मैंने रख लिया। कभी कभी लैंग्वेज के अंदर जो आपको इंग्लिश उसकी लिखी हुई है, लैंग्वेज के जो सेंटेंस लिखा है, जो लैंग्वेज का रूल लिखा है, कभी कभी उसके अंदर डिफाइन कर दिया जाता है कि आपके पास टर्मिनल या आपके पास जो स्ट्रिंग जनरेट होगा वो सिर्फ एबीसी से मिलके ही बनेगा। अगर डिफाइन कर दिया है तो देखते ही पता चल जाएगा कि टी क्या है, हमारे पास एबीसी दिया हुआ है, यानी हमारा टर्मिनेट, स्ट्रिंग टर्मिनेट किन लेटर्स पे होगा? स्मॉल एबीसी पे। तो टी तो डिफाइन हो गया ए बी, क्योंकि हमने खुद दिया, समझे लैंग्वेज दिया था, चाहे ये समझे लैंग्वेज ए बी दिया था, स्मॉल ए बी, कि मेरा हर वर्ड बनेगा ए या बी से मिलके, ना उसमें टी आ सकेगा, ना जेड आ सकेगा, ना वाई आ सकेगा, ना पी आ सकेगा। ये अगर ए बी से मिलके बनेगा तो टर्मिनल्स क्या हुए? डिफाइन हो गए ए बी। अब मुझे कोई ना कोई नॉन टर्मिनल भी चाहिए। इस रूल को बनाने के लिए रूल क्या है कि स्टार्ट भी सेम पे होता हो, एंड भी सेम पे होता हो। अगर हो रहा है एंड भी ए पे होगा, स्टार्ट बी से हो रहा है एंड भी बी पे होगा, ए बी के अलावा कुछ नहीं सकता, तो सी डी एक्स वाई जी की बात आती ही नहीं। तो मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू, यानी वेरिएबल यूज कर लेती हूँ जिसे मैं कहती हूँ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स, मेरी मर्जी, मैंने कैपिटल एक्स रखा, आपकी कैपिटल वाई रख दो, आप कैपिटल टी रख दो, आप ए रख लो, कैपिटल पी रख लो, ठीक है। तो
जो नॉन टर्मिनल है वो आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि लैंग्वेज के रूल के अंदर, लैंग्वेज की डेफिनेशन या सेंटेंस के अंदर बताया है। एस क्या था, दो चीजें डिफाइन होगी, टर्मिनल भी डिफाइन हो गए इस सीएफजी को बनाने के लिए, इस लैंग्वेज की सीएफजी को बनाने के लिए। वेरिएबल या नॉन टर्मिनल भी डिफाइन हो गया। जी नीक मैम कि वी के अंदर एस नहीं आएगा, वो भी तो नॉन टर्मिनल ही है। सॉरी, वी के अंदर एस नहीं आएगा, एस भी नॉन टर्मिनल है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए कॉमा डाल के एस लगा दें, ये आप कह रहे हैं? जी मैम। हाँ जी लगा दें, वरना एस को एज स्टार्टिंग सिंबल तो यूज करना ही करना है ना हमने। जी जी ठीक है, रिपीटेटिवली उसे दोबारा यूज नहीं करेंगे फिर हम एस को स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया स्टार्टिंग सिंबल। अब पी क्या है, कौन बताएगा पी की जगह क्या आएगा? मैम उनका प्रोडक्शन रूल कॉम्बिनेशन होगा वो उसका, एक्चुअल टर्मिनल और सीएफजी, नॉन टर्मिनल के एक्चुअल, यस वो एक्चुअल सीएफजी, जो पैटर्न सेट करेंगे, जो एक्चुअल सीएफजी आएगी वो पी के अंदर आएगी। यानी अब आप पी के आगे पी इज इक्वल टू, अब सीएफजी बनाना शुरू करें। एस स्टार्ट में लिखा एस, आपको पता है, आप सबने एग्जाम्पल करके देखी है, आपने असाइनमेंट की है। सीएफजी जनरेट होती है, सीएफजी की जो फॉर्मेट या सिंबलाइजेशन है वो एस सिंबल से स्टार्ट होती है और आगे एरो हेड लगता है। एस से स्टार्ट हुई, लगा एरो हेड, ठीक है, यानी एरो, एस के आगे एरो लगा दें, हॉरिजॉन्टल एरो, ठीक है, एक्स एक्सिस की फॉर्म में। और आगे आप लिखेंगे इस रूल को फॉलो करते हुए, ये रूल क्या कहता है, जिससे स्टार्ट हो वर्ड उसी पे एंड हो। अगर मैं ए से स्टार्ट कर रही हूं तो लिखूंगी ए, और ए पे ही एंड करना है तो थोड़ी सी स्पेस डाल के लिख दूंगी ए। अब इस स्पेस में क्या आएगा, मैम नॉन स्पेस टर्मिनल में सिंबल आएगा। नॉन टर्मिनल सिंबल आएगा। ये जो स्पेस है नॉन टर्मिनल क्यों आएगा, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है और इसका रूल भी यही कहता है कि रिकरियन को चलाने के लिए, रेपिटेशन को फॉलो करते रहने के लिए आपको किसी ना किसी नॉन टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। तो आप लिखेंगे एस एरो ए, स्मॉल ए, कैपिटल एक्स, फिर स्मॉल ए, यानी ए एक्स ए, उसमें दोनों ए स्मॉल होंगे। दोनों ए स्मॉल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ए टर्मिनल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो बीच वाला एक्स है वो कैपिटल होगा, यानी ए ए। ये तो एक
चलिए हसन आप बताएं, आपका माइक ऑन है। जी मैम, हमारी माइक ऑन है। जी जी बताएं, पहली प्रोडक्शन लाइन जो हमने लिखी क्या बनी? पहली प्रोडक्शन लाइन वो ए लिखा था, उसके बाद स्पेस डाल के ए लिख दिया था वापस। बीच में जो हमारा स्पेस था वो टर्मिनल पॉइंट था इसके लिए, यानी ये नॉन टर्मिनल के लिए था बच्चे, टर्मिनल के लिए टर्म था ए एक्स ए, ठीक है, ए एक्स ए और का सिंबल डाला, और का सिंबल डलता है जैसे स्ट्रेट लाइन डलती है, जैसे स्मॉल एल लिखते हैं या 1 लिखते हैं, ठीक है। बी एक्स बी और ए और बी, बी एक्स बी और ए और बी। शुरू में कैपिटल एस था, उसके बाद एक्स, शुरू में कैपिटल एक्स, उसमें कैपिटल एक्स 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 एक्स, शुरू में कैपिटल एस आएगा, एस फॉर स्टार्ट, स्टार्ट से शुरू होगा कैपिटल एस से, वो भी एक नॉन टर्मिनल, ठीक है। फिर एरो हेड लगेगा, फिर ए एक्स ए बनेगा, फिर और बी एक्स बी बनेगा, फिर और का सिंबल आएगा, फिर सिर्फ ए आएगा, फिर और का सिंबल आएगा, फिर सिर्फ बी आएगा। अब एक्स को भी तो टर्मिनेट करना है। हसन माइक ऑफ कर दें, पूछती हूँ। अब एक्स को भी तो टर्मिनेट करना, क्योंकि आप सीएफजी के अंदर जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, उनको टर्मिनेट करना जरूरी है। तो एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है ए के किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, या बी के किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, या एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी किया जा सकता है। एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी इस जीएफजी की? कैपिटल एक्स, नेक्स्ट लाइन लिखें, कैपिटल एक्स एरो, जैसे ऊपर आपने एरो लगाया था वैसे ही नीचे एरो, ए स्मॉल ए कैपिटल एक्स, स्मॉल ए कैपिटल एक्स और का सिंबल, स्मॉल बी कैपिटल एक्स और का सिंबल, और आगे एम्प्टी, एम्प्टी के लिए आप क्या यूज करते हो? नल का जो सिंबल होता है, वो छोटा सा जो ई आप बनाते हो, थोड़ा टेढ़ा सा ई, एम्प्टी के लिए जो आपका सिंबल ये यूज होता और है। का जो आपने सिंबल लगाया है, मतलब जी जी, और का ये मतलब नहीं है कि इन तीनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं, या तीनों को ही और का यही मतलब? मतलब, और का यही मतलब होता है, या जी ये या ये या ये, एम्प्टी ले लो, या बी एक्स रिपीट हो जाएगा, या ठीक हो गया ए मैम। एक्स रिपीट हो जाएगा। और का मतलब यही है ना, ऑप्शनल होता है ना। ये आपकी पी प्रोडक्शन रूल या प्रोडक्शन पैटर्न बन गया, या आप एट द एंड कहेंगे ये आपकी सीएफजी जनरेट हो गई, which is creating या which is generating such symbols that belongs to this language containing only two letters A and B as terminals, using capital X as non-terminal, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन रूल एज ये रिजल्ट। यानी ये पूरा आपने एंड रिजल्ट के तौर पे डिफाइन कर दिया। दोबारा बोलूं एक दफा, लिखना चाहो तो लिख लो, ये एक एग्जांपल की है। जी मैम, बता दीजिए दोबारा। ठीक है जी, दोबारा आपको लैंग्वेज का, आपने लैंग्वेज की वो लिख लिया था, सेंटेंस लिख लिया था लैंग्वेज का, आपको पता चल गया v इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, t इज इक्वल टू a कॉमा b, s इज द स्टार्टिंग सिंबल, p इज इक्वल टू क्या है, p इज इक्वल टू क्या है बोल रही हूँ, p इज इक्वल टू s एरो a कैपिटल x a और b कैपिटल x b और ओनली a और ओनली b, सेकेंड लाइन इज इक्वल टू x और स्मॉल b कैपिटल x और एम्प्टी का सिंबल, एम्प्टी स्ट्रिंग का सिंबल। नाउ एंड पे भी आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। दिस इज द CFG that generates symbols, oh sorry symbols नहीं, strings, sorry, this is the CFG that generates
set of strings, set of finite strings that belongs to the given language using A, B as terminals and capital X as a non-terminal, producing or generating P as production rule. ये आपकी CFG with explanation डिफाइन या जनरेट हो गई किस लैंग्वेज के लिए? वो जो लैंग्वेज हमने ऊपर लिखी थी यस मैम, कि स्टार्ट स्टार्ट और विद एंड सेम। सेम सिंबल से होता हो। अब ये AXA में X को आप रिप्लेस कर दें एम्प्टी से तो वर्ड क्या बन जाएगा? AA वर्ड किसका होगा? इस लैंग्वेज का होगा? यस बिल्कुल मैम, होगा। BXB में X को रिप्लेस कर दें एम्प्टी से, BB बनेगा, किससे बिलोंग करता होगा? इस लैंग्वेज से, एक्सेप्ट हो जाएगा, इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। X को रिप्लेस कर दें, नीचे देखें AX से का मतलब है एक और A बीच में आ जाएगा, A और A के बीच में 3 टाइम्स A भी आता हो तो भी इसका पार्ट है, इसी लैंग्वेज का पार्ट है। A भी आता हो, किसका पार्ट है? इस लैंग्वेज का पार्ट है। सिर्फ A भी ले लें जो कि S में ऊपर हमने डिफाइन किया, वो भी किसका पार्ट है? इसी लैंग्वेज का पार्ट है। सिर्फ B भी ले लें, वो भी किस लैंग्वेज का पार्ट है? लैंग्वेज। यानी ये CFG वेल डिफाइंड वर्ड्स को जो A B से मिलके तो बन रहे हैं और इस रूल को भी फॉलो कर रहे हैं कि अगर शुरू A से हो रहे हैं तो एंड भी A से हो रहे हैं, और अगर शुरू B से हो रहे हैं तो एंड भी B से ही हो रहे हैं। हाँ जी, बात क्लियर हुई? बात समझ आई? यस मैम। जी मैम। अब आते हैं हारिस की तरफ। हारिस ने एक सवाल किया था। हारिस, आपका सवाल क्या था? रिपीट करेंगे? मैम यही वाला जो आपने लैंग्वेज लिखी थी ना कि ये नॉन टर्मिनल टर्मिनल, इसकी तो मुझे आ गई है समझ, और इसी ठीक हो गया, मतलब आपने एग्जांपल में ना मुझे क्लियर हो गया। अब ये मुझे चलो मैम एक्स का आपने जो बड़ा एक्स बताया है, मुझे इसका नहीं पता जी। लग रहा था। ये नॉन टर्मिनल को हमने मतलब इग्नोर करके, हाँ जी, कैपिटल टी लिख बस दो, मुझे कैपिटल कॉन्सेप्ट, टी हाँ लिख, जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ठीक भी हो हो गया मैम। आप उसको डिफाइन कर सकते। अच्छा, एक जरा ट्विस्ट इसमें क्रिएट करते हैं, और वो उस ट्विस्ट का आंसर कौन देगा? क्या हम एक्स को कैपिटल एस से ही रिप्लेस कर सकते हैं? क्या हम एक्स को कैपिटल एस से ही रिप्लेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, इफ यस, तो क्या इस CFG प्रोडक्शन रूल में कोई डिफरेंस आएगा लिखने में? मैम मैं लिख दूं ASA, एस कैपिटल ही रखूं? मैं बता रही हूँ, एक दफा एक्सप्लेन कर दूं सवाल। मैं लिख दूं ASA BSB, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं एक्स एक अलहदा से एक नॉन टर्मिनल ना इस्तेमाल करूँ? एस भी तो टर्मिनल ही है, तो क्यों ना मैं एस को रिपीट करते हुए रिकरियन के लिए एस को ही इस्तेमाल यस कर मैम, लूँ? कर सकते हैं। यस मैम, हो कर सकता है। सकते हैं। क्या इस CFG के पैटर्न में, इस प्रोडक्शन रूल में लिखने के स्टाइल में कोई यस डिफरेंस आएगा? नीचे वाली मैम, लाइन तो मिट जाएगी, एक्स वाली लाइन तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्स आपने जब डिफाइन नहीं किया तो आप एक्स को लेंगे। हमने सिंगल ओनली ए और ओनली बी लिखा था ना मैम। मैम उनके साथ भी ऐसा ऐसा लगेगा, और ना एक एक्स्ट्रा भी ओनली ए और ओनली बी भी लिखा जाएगा हमारे उसके साथ, और एम्प्टी अच्छा, जो होगा वो खत्म हो जाएगा उधर से। बिल्कुल खत्म हो जाएगा? हाय अल्लाह, मैम मीक। मैम एम्प्टी इसलिए खत्म होगा मैम क्योंकि आपने लिखा हुआ नॉन एम्प्टी, तो उसकी जगह हम ए और बी से रिप्लेस लाजमी करेंगे ताकि वो एंड करने के लिए उनको, ताकि वो एंड करने के लिए उनको, ताकि लाजमी कोई भी कॉम्बिनेशन बनता हो, क्योंकि अगर और के बाद एम्प्टी सेलेक्ट कर लिया तो फिर क्या? मैम अगर फर्स्ट में अगर हमने एम्प्टी कर लिया सिलेक्ट, तो एम्प्टी किसी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता। तो मैम आपने लिखा मैंने कहा है अगर कोई नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो उसका उसी से स्टार्ट होना और उसी से एंड होना ओके मस्ट मैम, है। एम्प्टी का तो बच्चे कोई रूल ही डिफाइन नहीं होता, रूल ओके डिफाइन ही मैम, नॉन एम्प्टी का होता है। ठीक है मैम। ये भी तो समझो, रूल डिफाइन ही नॉन एम्प्टी का होता है कि स्टार्ट ही ए से होता हो, स्टार्ट बी
से होता हो यार एस बाय वर्ड वो नॉन एम्प्टी कहलाएगा। मैंने नॉन एम्प्टी लिख दिया। मैं वो ऑल नंबर स्ट्रिंग्स लिख दूं, नॉन एम्प्टी ना लिखूं। ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब भी ऑल स्ट्रिंग्स है और ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स का मतलब भी ऑल स्ट्रिंग्स ही है। तो यहाँ पे एम्प्टी आएगा। आएगा क्यों मैम, एम्प्टी आएगा? टर्मिनल को एंड कैसे करोगे लड़के? स्ट्रेट लाइन और लिखेगी पहली ही लाइन के अंदर, और एम जहाँ एक्स है, एक्स को खत्म कैसे करोगे, एस को खत्म कैसे करोगे? जब तक वहां एम्प्टी लाओगे नहीं तो ए एस ए में, तो एस तो बीच में तब तक लटकता रहेगा। ए सिलेक्ट नहीं कर लेते या तो स्मॉल बी सिलेक्ट नहीं कर लेते। ए बनाने के लिए आपको बीच में एम्प्टी लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको एम्प्टी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? है जी, मैं जरा वो अटेंडेंस ले लूँ। चलो ठीक है। अच्छा, आपकी असाइनमेंट्स तो नहीं इतने अच्छे तरीके से डिस्कस होगी। चलें कल की क्लास में देखते हैं कि सीएफजी से आप पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लिमिटेशन है क्योंकि एक ही जिस तरीके से करवाई है, इंशाल्लाह का लैपटॉप अवेलेबल होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेके आइएगा बच्चे। हाउ कैन यू जनरेट अ पार्स ट्री मैम पास्ट ट्री? फ्रॉम गिवन सी? पार्स ट्री, ठीक है। हमने कंपाइलर के एंड से यस देखा मैम। है ना, सीएफजी के एंड से देखा, ठीक है। पार्स ट्री कैसे जनरेट किया जाता है फ्रॉम गिवन सीएफजी, किसी भी सीएफजी से आप पार्स ट्री कैसे, ओके इसका मैम। थोड़ा सा ओवरव्यू, हाँ जी, लेके लाजमी ओवरव्यू आइएगा। तो बिल्कुल ब्लैंक होने से अच्छा है कि आपको बेहतर थोड़ा सा आइडिया हो। तो वो आइडिया यस होता है तो मुझे अच्छा तरीके से समझाने में आसानी हो जाती है, या आपको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई कंफ्यूजन है? जितना आज देखा, जितना ओवरव्यू ले लिया, एक तरह से रिवीजन ही आपने की है, यस थोड़ा मैम। सा डिफिकल्ट हुई है वो स्लाइड्स ना होने की वजह से, या लैपटॉप ना होने की वजह से। बाकी आप लोगों ने इसको ऑटोमेटा में बहुत बेहतर तरीके से पहले भी देखा हुआ है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है जी, जी ठीक अल्लाह मैम। हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।